आज हम डिस्कस करेंगे रिस्क एंड सिस्क। रिस्क मीन्स रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड सिस्क मीन्स कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो बेसिकली हमारा कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन डिजाइनर का जो एक टास्क होता है या पर्पज होता है वो हमेशा ये होता है कि मशीन का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए। तो किसी भी मशीन का यहाँ पे हमारा जो कंसर्न है वो है कंप्यूटिंग मशीन यानी कंप्यूटर। तो प्रोसेसर डिजाइनर्स का यानी प्रोसेसर सीपीयू डिजाइनर का पर्पज जो परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए है। तो किसी भी सीपीयू का परफॉर्मेंस जो मेजर करते हैं दैट विल बी थ्रू द और इन टर्म्स ऑफ थ्रूपुट। थ्रूपुट मीन्स amount of work or we can say the number of instructions executed per second. So amount of work जो कि प्रोसेसर हमारा यूनिट टाइम में परफॉर्म करता है, या हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम। तो जो प्रोसेसर का परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज करने के लिए दो टर्मिनोलॉजी है हमारी कि हाउ टू बूस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोसेसर। परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू, वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। सीपीयू का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहली तो ये है कि जो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा है उन इंस्ट्रक्शंस को कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट किया जाए, यानी जो इंस्ट्रक्शन जितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूशन में उससे कम टाइम में एग्जीक्यूट किया जाए। दूसरा ये हो सकता है कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस इंस्ट्रक्शन को हम इस तरह की मैकेनिज्म प्रोवाइड करें कि वो ज्यादा से ज्यादा टास्क परफॉर्म करे। टास्क से मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या करता है, टू परफॉर्म द सीपीयू इंटरनल ऑपरेशन। तो जो परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए दो टर्मिनोलॉजी हैं, दो टेक्निक्स हैं। वो पहला तो ये है कि इंस्ट्रक्शन हमारा कम टाइम में एग्जीक्यूट हो तो पर यूनिट टाइम ज्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगे, या दूसरा ये है कि हर एक इंस्ट्रक्शन को ज्यादा वर्क करवाया जाए। मतलब जो इंस्ट्रक्शन का पर्पज है हर एक इंस्ट्रक्शन ज्यादा से ज्यादा टास्क परफॉर्म करे। दोनों तरीके से परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकता है। तो दोनों ही हमारी कंट्राडिक्टरी अप्रोचेस हैं, बट दोनों ही अप्रोचेस का पर्पज है टू बूस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू। तो पहली जो ये टेक्निक है दिस इज रिगार्डिंग द रिस्क, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। सेकेंड वन इज रिगार्डिंग द सिस्क, द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, सेकेंड वन। तो अब जो पहली टेक्निक है, पहली टर्मिनोलॉजी है या फिलॉसफी है कि टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन इन लेस टाइम, यानी किसी इंस्ट्रक्शन को कम टाइम में एग्जीक्यूट करना है। तो उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग ये है कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन कम टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है मतलब इंस्ट्रक्शन फास्टर, इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन फास्ट हो रहा है,
यही मतलब है। तो इंस्ट्रक्शन अगर फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो पर यूनिट टाइम हमारे ज्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगे, या दूसरे वे में हम ये कह सकते हैं कि वी नीड टू, और डिजाइनर नीड्स टू इंक्रीज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीपीयू। ठीक है, मतलब इंस्ट्रक्शन कम टाइम में एग्जीक्यूट हो, यानी फास्टर एग्जीक्यूट हो, यानी पर यूनिट टाइम ज्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर सके हम। सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर डिजाइनिंग द faster CPU or better CPU with better performance। तो अब दूसरे क्राइटेरिया की तरफ आते हैं। जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या है कि CPU का परफॉर्मेंस इंक्रीज कराने के लिए हम या डिजाइनर क्या करे कि हर एक इंस्ट्रक्शन जो वर्क कर रहा है उससे से ज्यादा वर्क इन्वॉल्व हो पर इंस्ट्रक्शन, हर एक इंस्ट्रक्शन ज्यादा से ज्यादा वर्क इन्वॉल्व कर रहा हो। दैट मीन्स कि हर एक इंस्ट्रक्शन की पावर हम बढ़ा रहे हैं, काम करने की क्षमता, यानी इंक्रीजिंग द पावर ऑफ एन इंस्ट्रक्शन टू डू मोर, ज्यादा करने के लिए पर इंस्ट्रक्शन हर एक इंस्ट्रक्शन ज्यादा करे, मोर टास्क परफॉर्म करे। दैट मीन्स कि अगर ऐसा होता है तो वी आर इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या हुआ कि जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको और एक्स्ट्रा वर्क करवाया जाए। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी है, दिस इज रिगार्डिंग द सिस्क, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अगर हमारा इंस्ट्रक्शन ज्यादा टास्क परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स इट विल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन विल बी देयर, और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेज कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेज मोर एंड मोर टास्क कैन बी परफॉर्म। ठीक है, तो इस तरह टू बूस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ए सीपीयू दो हमारी कंट्राडिक्टरी टेक्निक हो गई। पहली तो ये है कि हर एक इंस्ट्रक्शन को कम टाइम में एग्जीक्यूट करवाया जाए, जिससे पर यूनिट टाइम ज्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, दैट मींस इंक्रीजिंग द सीपीयू साइकिल। दूसरा है कि जो इंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, यानी जो एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है, उससे ज्यादा वर्क करवाया जाए, पर हर एक इंस्ट्रक्शन ज्यादा टास्क परफॉर्म करे, दैट मींस इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू मेक एन इंस्ट्रक्शन मोर कॉम्प्लेक्स। तो आगे चलते हैं। अब हम जो हमने ये बताया कि सिस्क, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, तो दिस इज द आइडिया रिगार्डिंग द सिस्क कि टू मेक एन इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो अब इसमें आगे चलते हैं हम रिस्क की तरफ। जो हमारे ट्रेडिशनल सीपीयूज थे ओल्डर टाइम के, दे वेयर द CISC processor. Traditional CPUs were CISC, but modern processors since last few years, some 20-30 years back, they have been the RISC processor. तो ये दो पॉइंट रीड कर लो इसको। तो सिस्क टर्मिनोलॉजी में क्या है कि हम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस बना रहे हैं, और जो सीपीयू में होगा तो उसमें क्या होगा कि वी हैव लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस, मतलब नंबर की संख्या भी हम बढ़ा देंगे और इंस्ट्रक्शंस को कॉम्प्लिकेट भी कर देंगे, जिससे कि हर एक इंस्ट्रक्शन ज्यादा से ज्यादा टास्क करे। क्योंकि हमारा ओवरऑल पर्पस क्या है? टू इंक्रीज the complexity of the instruction, to make instruction more powerful, to do something extra.
तो एक्चुअली क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर प्रोग्राम के लिए कभी कभी फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स या फंक्शंस वर्क करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि large and complex numbers, large and complex instructions will be required. ठीक है, तो हम आई थिंक स्लाइड शेयर नहीं हो रही है, तो लेट मी स्टॉप दिस एंड शेयर अगेन। हो रही है सर। ठीक है, तो अब रिस्क की तरफ चलते हैं। क्लियर हो रहा है ना दोनों पॉइंट तुम्हें? यस सर। यू कॉम्प्लेक्स। अनम्यूट कर सकते हो, तुम ही अकेले सुन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारी तरफ से आवाज आ रही है तो फिर म्यूट कर लेना, और कहीं अगर क्लियर ना हो यू कैन डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट बताए मैंने, दोनों रिस्क और सिस्क के करेस्पॉन्डिंग है। तो रिस्क बेसिकली, अब हम रिस्क की तरफ डिस्कस करते हैं। तो रिस्क बेसिकली क्या है कि एक फिलॉसफी है जेनरिक नेम प्रोवाइड करने की। जेनरिक नेम क्या होता है जानते होगे तुम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा कि जेनरिक मीन्स कि नॉट स्पेसिफिक टू एनी प्रोसेसर। एक जनरल प्रोसेसर है जिसमें इस तरह के फीचर्स हों। तो एक फिलॉसफी है जो जेनरिक नेम को प्रोवाइड करती है, जिसका पर्पज है कि माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू को फास्टर बनाना बाय प्रोवाइडिंग कम इंस्ट्रक्शंस, मतलब बाय प्रोवाइडिंग लेस एंड फ्यूअर इंस्ट्रक्शंस और सिंपल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, रिस्क प्रोसेसर में क्या है कि कम इंस्ट्रक्शन होंगे, लेस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होंगे, और लेस कॉम्प्लेक्स होंगे, सिंपल इंस्ट्रक्शंस होंगे, सो दैट दे विल रन फास्ट। तो सिंपल इंस्ट्रक्शंस होंगे ऑब्वियसली के वर्क डन बाय देम विल बी लेस, बट इंस्ट्रक्शंस विल बी फास्टर, मतलब कि फास्टर एग्जीक्यूशन विल बी देयर। आगे चलते हैं। तो जनरली हर एक इंस्ट्रक्शन हमारा सिंगल साइकिल में परफॉर्म होता है रिस्क प्रोसेसर में। तो हमारा जो पर्पज है यहाँ कि एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस करना और इंस्ट्रक्शन को सिंप्लीफाई करना। अगर इंस्ट्रक्शन सिंप्लीफाइड है तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी, यानी लेस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होंगे, यानी सिंपल इंस्ट्रक्शंस होंगे। अब रिस्क और सिस्क के कंपैरेटिव मैंने लिखे हुए जो अभी तक डिस्कस किया, इनको रीड आउट कर लो। रिस्क प्रोसेसर में क्या है कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम होंगे, सिस्क में ज्यादा होंगे। रिस्क में सिंपल इंस्ट्रक्शन होंगे, सिस्क में कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होंगे। रिस्क के इंस्ट्रक्शन फास्टर होंगे, सिस्क के कंपैरेटिवली स्लोअर होंगे। ठीक है, तो अभी 1 मिनट वेट करो, मैं अभी आया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि रिस्क में कम इंस्ट्रक्शंस होंगे और लेस कॉम्प्लेक्स होंगे। तो हमारा जो रिस्क का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा वो रिलेटिवली क्या है, सिंपल होगा।
instruction format will be simple. Instruction format means ये जो instruction execution cycle में हमने पढ़ा था, the complete bit string of instruction which denotes the opcode and operands. तो instruction format simple होगा, that means कि जो decoding होगी उस instruction की वो भी easy होगी. अगर instruction format simple है, that means decoding भी easy होगी. Decoding depends on the complexity of the instruction format. तो अगर instruction format simple है, decoding will be easy. अब इसमें क्या है कि addressing modes भी हमारे कम होते हैं. Less number of addressing modes are there in RISC processor. वो रीजन ये है कि इसमें मेमोरी से रिलेटेड एड्रेसिंग मोड्स नहीं होते हैं. RISC प्रोसेसर्स में ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स के थ्रू ही हमारे रन होते हैं. यानी इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व द रजिस्टर्स मेनली. केवल उन इंस्ट्रक्शंस को छोड़ के जहां लोड एंड स्टोर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा हो. लोड और स्टोर ऑपरेशन के अलावा सारे इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स के अंदर परफॉर्म होते हैं. जैसे हमारा मैंने स्टैक मशीन बताई थी या एक्यूमुलेटर मशीन बताई थी, तो दे वेयर द RISC प्रोसेसर्स. स्टैक मशीन, जीरो एड्रेस मशीन में क्या है कि सारी रजिस्टर्स के थ्रू ही हो रहे हैं. जो स्टैक है बेसिकली हार्डवेयर स्टैक, दैट इज द स्टैक बिल्ट फ्रॉम द रजिस्टर्स. तो ओल्डर प्रोसेसर्स वेयर द सॉरी हाँ ये RISC नहीं CISC थे पहले के प्रोसेसर्स. ठीक है, तो हम इस पॉइंट पे आते हैं कि इसमें जो RISC प्रोसेसर्स में है वो एड्रेसिंग मोड्स हमारे कम होंगे. कम इसलिए होंगे कि दे वेयर लिमिटेड ओनली टू एक्सेस द मेमोरी. मतलब दे वेयर लिमिटेड टू एक्सेस द मेमोरी ओनली फॉर लोड एंड स्टोर. लोड स्टोर को छोड़ के बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से रिलेटेड नहीं होंगे. बाकी सब रजिस्टर्स से इंप्लीमेंट होंगे RISC प्रोसेसर्स में. तो एड्रेसिंग मोड कम होंगे. कम इसलिए होंगे कि मेमोरी से रिलेटेड एड्रेसिंग मोड पर रिड्यूस हो जाएंगे ना. डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये जो मेमोरी से रिलेटेड हैं वो सब सारे कम हो जाएंगे. तो एड्रेसिंग मोड RISC में कम होंगे. तो आगे चलते हैं इसमें. तो अब जब इंस्ट्रक्शंस हमारे फास्टर होंगे तो इसमें क्या है कि जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं RISC में वो हायर क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे रन करेंगे एज कंपेयर विद द CISC प्रोसेसर. दैट मीन्स कि अब इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कम है हमारे. इंस्ट्रक्शंस लेस कॉम्प्लेक्स हैं, एड्रेसिंग मोड्स भी कम हैं. तो जो प्रोसेसर चिप में स्पेस यूज होगा वो भी कम यूज होगा. Okay, space used on processor chip will be less. तो जो प्रोसेसर चिप का एक्स्ट्रा स्पेस है, extra space of the processor chip will be used by the hardware designer for implementing the other components, hardware components inside the CPU. क्योंकि RISC में because of the simple instructions, simple instruction format, less addressing modes and less complex instruction, the space required is less. Circuitry is simple, तो space कम लगेगा. तो space जो extra बचा वो CPU डिजाइनर उनको other components को build करने में लगा सकता है RISC के अंदर. अब RISC में क्या है कि जैसे मैंने बताया एड्रेसिंग मोड्स, जो इंस्ट्रक्शंस यूज होंगे वो केवल रजिस्टर टाइप के इंस्ट्रक्शंस यूज होंगे. तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन add R1, X is not allowed in the RISC processor. Instead कि ये add R1, R2 इंस्ट्रक्शन उसमें इंप्लीमेंट होगा. और R1, R2 में जब वैल्यूज आएंगी तो वो फिर लोड के थ्रू ही आएंगी.
अगर ऐड R1, R2 या कोई भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स को इन्वॉल्व कर रहा है तो रजिस्टर में वैल्यू पहले उसमें आ चुकी होंगी, तभी ये थ्रू द रजिस्टर्स इंप्लीमेंट होगा। एक्चुअली सो नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, 2 बार डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब अगर डिस्कनेक्ट होगा तो फिर इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। सर स्क्रीन शो। स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर। नहीं हो रही है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द नेटवर्क एक्चुअली। नहीं। अब रुको, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। अब हो रही है, नहीं हो रही? नो सर। नहीं हो रही, तो नेटवर्क होने लगी। होने लगी, ठीक है, ओके। तो अब इसमें क्या है कि जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, दे आर परफॉर्म बाय यूजिंग द डिफरेंट रजिस्टर्स ओनली। केवल रजिस्टर के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। दैट मीन्स कि इन प्रोसेसर्स में हमें लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी। दे रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स। तो जो प्रोसेसर चिप में एडिशनल एरिया की हम बात कर रहे थे, उस एडिशनल एरिया में एक्स्ट्रा रजिस्टर्स और उनसे रिलेटेड कंपोनेंट्स को बिल्ड किया जाएगा, मतलब जा सकता है। तो अब यहाँ पे हम कंपैरेटिव रिस्क एंड सिस्क के पॉइंट देख रहे हैं। तो रिस्क और सिस्क जो है, दोनों का ही पर्पज टू इम्प्रूव द सिस्टम परफॉर्मेंस होता है, बट बाय यूजिंग द अपोजिट अप्रोचेस। तो जैसे कि नाम से क्लियर है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब कि दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंस है। दे आर ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी। जैसा मैंने अभी बताया कि सिस्क में क्या है कि हमारे ज्यादा इंस्ट्रक्शन होते हैं, यानी इंस्ट्रक्शन सेट बड़ा होता है। और अब सिस्क में क्या है कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होते हैं, ज्यादा एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस पर्टिकुलर होते हैं, पर्टिकुलर इन द सेंस कि कुछ इंस्ट्रक्शंस किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग भी लिखे होते हैं। यानी स्पेस, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस, हमारे स्टेटमेंट स्पेशल होते हैं, स्पेशल यूनिक होते हैं। जैसे सी के अलग फीचर हैं, C++ के अलग हैं, जावा के अलग हैं। तो उन स्पेशल फीचर से भी मैच करते हैं कुछ कुछ सिस्क के इंस्ट्रक्शन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होते हैं। कॉम्प्लेक्स मीन्स कि डूइंग मोर एंड मोर थिंग्स। और जबकि हाई लेवल लैंग्वेज का जो स्टेटमेंट होता है, वो तो हमारे कई मशीन लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में डिवाइड होता है ना। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन हमारा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो हाई लेवल लैंग्वेज का कुछ कुछ स्टेटमेंट्स डायरेक्टली हमारे सिस्क प्रोसेसर के स्टेटमेंट्स यानी इंस्ट्रक्शन से मैच कर सकते हैं। अब फिर रिस्क की तरफ आते हैं। तो इसमें जो लिखा हुआ है, ये मैं वैसे तो काफी कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको रीड आउट कर लो, फिर भी अगर क्लियर ना हो तो आई विल एक्सप्लेन। पहला जो पॉइंट है, स्मॉलर नंबर ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्शंस दैट ट्राई टू डू लेस वर्क। लेस वर्क मींस एज कंपेयर्ड विद द सिस्क। एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, और इंस्ट्रक्शंस हमारे कम होंगे। दैट मींस केवल कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। दैट मींस के सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं, कम इंस्ट्रक्शंस हैं, और जो फास्टर स्पीड में एग्जीक्यूट होंगे। तो और तीसरा पॉइंट है कि जो ऑपरेशंस होंगे वो रजिस्टर्स के कंटेंट्स के अंदर होंगे। तो मेमोरी एक्सेस हमारा जो लिमिटेड है, वो केवल लोड एंड स्टोर तक लिमिटेड है मेमोरी एक्सेस। और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सिंपल है, विच मेक्स द डिकोडिंग फास्टर।
डिकोडिंग फास्ट होगी। तो रिस्क की जो फिलॉसफी है वो यही है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस को सिंपल एंड फास्ट बनाया जाए। जो अक्सर यूज होने वाले इंस्ट्रक्शंस को सिंपल और फास्ट, और जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी फास्ट बनाया जाए। ये इसकी फिलॉसफी। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं रिस्क के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वही है जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, कि अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं। पहली चीज तो कि लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, relatively fewer and simple instructions, small instruction set। तो इसका ऑपकोड तो इसका क्या है कि ऑपकोड स्मॉल होगा, दैट मीन्स इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी हमारा इजी होगा, दैट मीन्स डिकोडिंग भी इजी होगी। एड्रेसिंग मोड कम होते हैं क्योंकि कोई मेमोरी रेफरेंस नहीं है, और सारे इंस्ट्रक्शन हमारे सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शंस होते हैं एक्सेप्ट द लोड एंड स्टोर। सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन इसीलिए है कि दे आर परफॉर्म बिटवीन द रजिस्टर्स, लोड एंड स्टोर को छोड़ के। तो लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस दे रेफरेंस द मेमोरी, तो दे विल रिक्वायर मोर सीपीयू साइकिल्स। बट जो बाकी इंस्ट्रक्शन है दे विल बी परफॉर्म विद इन द रजिस्टर कंटेंट, सो दे आर सिंगल साइकिल। बट लोड स्टोर हमारे सिंगल साइकिल नहीं होंगे। बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये है रजिस्टर बेस्ड एग्जीक्यूशन, ओनली रजिस्टर रेफरेंस एड्रेसिंग मोड। तो इसमें रजिस्टर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी क्योंकि इंस्ट्रक्शंस भी हमारे एड्रेसिंग मोड सब रजिस्टर के थ्रू हो रहे हैं, तो इट रिक्वायर्स मोर नंबर ऑफ रजिस्टर्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कंट्रोल यूनिट डिजाइन है, जो कंट्रोल यूनिट है इसका, वो है हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। हार्डवायर्ड इन द सेंस कि जो सर्किटरी है कंट्रोल यूनिट की, दैट इज फिक्स, एक्चुअली सर्किटरी इज फिक्स्ड, सो दैट द कंट्रोल यूनिट विल बी फास्टर। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट is the faster one because of the implementation of the control signals by the traditional hardware, traditional combinational and sequential circuits। अब इसमें जो थर्ड पॉइंट है हाईली पाइपलाइन सुपर स्केलर आर्किटेक्चर, ये तुम अभी जानते नहीं हो, पढ़ा भी नहीं, तो पैरेलल प्रोसेसिंग में हम इसको पढ़ेंगे, पाइपलाइन सुपर स्केलर आर्किटेक्चर, पैरेलल प्रोसेसिंग। और ये इंस्ट्रक्शंस फास्ट होते हैं, तो बिकॉज ऑफ द फास्टर इंस्ट्रक्शंस स्पीड ज्यादा होगी, दैट मींस MIPS होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, तो मोर इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड पर सेकेंड और पर यूनिट टाइम एज द फास्टर इंस्ट्रक्शन विल बी देयर। तो बाय यूजिंग दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड मेनली द रिस्क आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोसेसर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CISC आर्किटेक्चर, ओके। सो विच जो कि कल 7 से 8 बजे के बीच होगा लेक्चर, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हम